पर्याय के अशत पर्याय का उत्पाद हुआ है, द्रव्य का उत्पाद नहीं हुआ है। और जो अन्वय रूप से चल रहा था वो ध्रुव भी चल रहा था, पुद्गल। जिसमें अन्वय चल रहा था वो सत है, वो द्रव्य है, वो सत्य है, वो द्रव्य है, वो अन्वय है। क्योंकि आपका दोष नहीं है, अभी तक आपको यही समझा के रखा गया है उत्पाद नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, वह नष्ट होता है, ध्रुव्य त्रिकाली होता है, ऐसा आपको समझा के रखा गया है। जबकि आपने उत्पाद को पर्याय स्वीकारा है, आपने व्यय को पर्याय स्वीकारा है, लेकिन आप ध्रुव्य को पर्याय नहीं स्वीकार रहे हो, तुम्हारी भूल है। पर्याय नहीं स्वीकार रहे हो, आप सूत्र का अर्थ ही नहीं ठीक कर रहे हो। सूत्र का अर्थ निकालिए, उत्पाद व्यय कुछ। खड़े हो जाओ महात्मा जी, सूत्र सुनाइए। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। इधर देखो महात्मा जी विश्व सागरी मित्र, देखो अभी आपको समझ में आता है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, युक्तम सत, उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त जो है, ये तीन अवस्थाएं हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव, ये तीन अवस्थाएं हैं। इन तीन अवस्थाओं से जो युक्त है उसका नाम सत है, और सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। जिसमें धूप टिका हुआ है, इसलिए ध्रुव्य आधे है, ध्रुव्य आधे है, सत यानी आधार है। बहुत बढ़िया। इतने दिन से कहां चले गए थे आप? जैन हो क्या कि वैशिष्य को? हिल्ला नहीं, खड़े रहो महात्मा जी। हे मित्र, भिन्न आधार आदि भाव, अभिन्न आधार आदि भाव, युत सिद्ध अयुत सिद्ध, भिन्न कारक अभिन्न कारक, बालक कुश। नाक कहां तुम्हारी? बालक नाक कहां तुम्हारी? आंख कहां है? शरीर कहां है? हाथ कहां है? पैर कहां है? सिर कहां है? सिर कहां है? अंगुलियां कहां है? शरीर कहां है? ज्ञानी समझ, शरीर कहां है? क्या आपके अंग अंगी से रहित है? क्या अंग अंगी से रहित है? अंग से रहित अंगी नहीं, यानी शरीर, और शरीर से रहित अंग नहीं, ये अंगी भाव है। अभिन्न कारक अभिन्न आधार आदेश संबंध। आप कहां पर हो बालक? जमीन पर। कहां हो बालक? जमीन पर। ये भिन्न आधार आदेश संबंध है। हे मित्र, मैंने स्वयं ने स्वयं को स्वयं के द्वारा
स्वयं के लिए स्वयं से स्वयं में भेदन किया। भिन्न कारक भी होता है, अभिन्न कारक भी होता है। स्व, स्वयं, स्वेन, सुस्मयी, सुस्मात्, स्वस्य, सुस्मिन्। अभिन्न कारक, अभिन्न कारक, अभिन्न षटकारक, भिन्न षटकारक। कुंभकार ने मिट्टी, कुंभकार ने घट को चक्के के द्वारा पानी भरने के लिए अपने अपने हाथों से अपने हाथों से अपने हाथों से अपने घर के आंगन में अपने घर के आंगन में घट निर्मित किया। भिन्न कारक, मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी से मिट्टी के लिए मिट्टी से मिट्टी में घट को निर्मित किया। अभिन्न षटकारक। योगेश्वर भिन्न कारक भी निहारते हैं, अभिन्न कारक भी निहारते हैं, भिन्न भिन्न कारक भी निहारते हैं, और फिर भी मित्र जब स्वरूप में लीन होते हैं तो कर्ता करण कारक के भावों से भी शून्य हो जाते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया। ओहो हो, मुझे नहीं था मालूम कि अब क्षत्रियों से शून्य भूमि हो चुकी है। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, नित्य पर्याय भी होती है, अनित्य पर्याय भी होती है। ध्रुव्य नित्य पर्याय है, ध्रुव्य नित्य पर्याय है, उत्पाद अनित्य पर्याय है, वे अनित्य पर्याय है, और ध्रुव्य द्रव्य की नित्य पर्याय है। हो मतलब ये ना, इन विषयों की प्रूपण इसलिए होना चाहिए, जिन जीवों ने अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मान के बैठ गए हैं उन्हें बोध होना चाहिए अभी तो मेरा प्रवेश ही नहीं है तत्व निर्णय में, हम तत्व निर्णय करने के बैठ गए हैं। हो बेटा बैठ जाओ, अभी हिलना नहीं किसी को। यही दार्शनिक दृष्टियां हैं। हम सत्य एकांतवादी नहीं हैं, असत्य एकांतवादी नहीं हैं, हम शादवादी हैं, शताशत तत्व को मानने वाले हैं, मुमुक्षु। इस बात को भी क्या समझ पाएंगे? शादवाद नहीं विद्वेषाम। जो शादवाद नहीं कि विद्वेषी हैं उनको तत्व समझ में नहीं आएगा। शादवाद नहीं विद्वेषाम। शादवाद के नए के विद्वेषियों को ये सत्य समझ में आ नहीं सकता है। इसलिए अस्तित्व, हम आस्तिक हैं, अस्तित्व को स्वीकारते हैं। अस्तित्व जो है द्रव्यात्मक है, अस्तित्व जो है पर्यात्मक है, अस्तित्व जो है गुणात्मक है। ओ तीसरा विषय और सामने आ गया। अस्तित्व द्रव्यात्मक है, अस्तित्व पर्यात्मक है, वस्तुत्व अस्तित्व गुणात्मक है। ऋषभ भैया, पंडित साहब देख सकते हो सभा का सन्नाटा कह रहा है, वस्तु सन्न है। सभा का सन्नाटा कह रहा है, वस्तु सन्न है। वस्तु सन्न है, सत है। वस्तु सन्न है। हे मित्र,
वस्तु सत है। सत्तु 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 शून्य है क्योंकि अशून्य है। सत्तु शतु शून्य है क्योंकि अशून्य है। क्या करूं? जब विचारे थे तब मैं नहीं था, जब मैं हूं तब विचारे नहीं है, इसलिए विचार नहीं कर पाए। शायद बात को संशय बात कह गए। शायद बात संशय बात नहीं है, शायद बात सम्यक बात सत्य बात। नहीं समझ पाए। लोगों का समुदाय खड़ा कर देना ये सत्यवाद नहीं है। लोगों का सिर निकाल के फेंकवा देना ये सत्यवाद नहीं है, ये कसाईयों का काम है। शादबाद सिर विघात नहीं करता है, शादबाद मिसा बुद्धि का विघात करता है। सोलापुर में एक जीव ने कहा, सुब्रत सागर जी, सोलापुर की घटना है, टीवी पर कोई प्रवचन सुन रहे थे विद्वान विदुषी लोग, उनके मुख से निकल पड़ा, 3 दिन तक मेरे दर्शन करने नहीं आया जो सुन रहे थे। बोले मैं जाता नहीं हूं किसी दूसरे संग में, लेकिन टीवी पे बैठे बैठे सुन रहे थे प्रवचन। सुनते सुनते उनका जी मचल गया। बोले अब नहीं रुक सकता हूं। तब कहते हैं विद्युलता साहब से, बहन ये महाराज कहाँ हैं? बोले जिनालय में, मुझे प्रवचन सुनना है। एक विद्वान ने 200 बार समय सार पढ़ा। दीपक 200 बार समय सार पढ़ा। वो आकर के मंडप में आके बैठ गए। अंत में क्या कहते हैं महाराज, सैकड़ों मुनिराजों को हमने समय सार पढ़ाया है, 200 बार स्वयं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मेरे प्रश्न अनुत्तर थे। अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर आज मिला है। और जो दर्शन करने नहीं आ रहे थे उन्होंने क्या कहा, सुब्रत सागर जी, ये उस समय क्यों नहीं थे जब वे थे? हे मित्र, ये उस समय क्यों नहीं थे जब वे थे? मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं था, वे भी थे, पर पर्याय भिन्नत्व था। पर्याय भिन्नत्व था। सत्य तो वही था, वे भी किसी सत्य में, पर्याय में सत्य रूप में होंगे, क्योंकि हम स्यादवादी हैं। आपको गौरव आना चाहिए, गौरवित होना चाहिए। किसी स्थान पर हम जैन हैं, ये तुम डरते हो, शर्म आती है आपको जैन कहने में? मित्र बेटा अर्घ दमंगी के साथ कहना चाहिए, हम जैन शादवादी हैं, अनेकांतवादी हैं, भारत की सनातन संस्कृति से युक्त हूं, भारत की सनातन संस्कृति से युक्त हूं। जब तुम यहां नहीं आए थे तब से मैं हूं। जब क्षणिकवादी का जन्म हुआ था नहीं यहां पर, नित्यवादी का जन्म हुआ था नहीं यहां पर, यानी गुड़गुड़ी के भिन्नत्व को देखने वाला जब जन्म यहां पर नहीं हुआ था, नियोग विधि भावनावादियों को जब जन्म नहीं हुआ था, तब यहां स्यादवादी थे। स्यादवादी थे। क्या करूं? ऋषभ मेरे जैसे विद्वान समझौते में लगे रहे, स्यादवाद की बात कहो, समझौता छोड़ दो। अब समझौता मानवता के नाते होना चाहिए, सिद्धांतों में कोई समझौता नहीं। हम स्यादवादी हैं। जो जैन मिथ्यापंथों में उलझ चुके ना, मैं उनसे समझौता नहीं करता हूं। भिन्न दर्शन से क्या समझौता? हाँ, मानवता के नाते
अहिंसा के लिए प्राणी मात्र पर करुणा है हमारी। हमारे देश के वीतरागी निर्गुणताचार अपने शिष्यगणों को शादबाद कौशल्य सिखा देना। अखंड समाज में मेरे मित्र दीपक की अखंड ज्योति जले ना जले, पर समाज की वात्सल्य की अखंड ज्योति जलेगी। महात्मा विश्व सागर जी आगे समझ में अस्तित्व सत्य 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 है मित्र। उत्पाद जिसमें चल रहा है, वह जिसमें चल रहा है, उन दोनों को अन्वय रूप में जो रखे हैं वो ध्रुव है। उत्पाद जिसमें चल रहा है, उत्पाद को जो दिखा रहा है, दीपक और गहरे में जाए। विश्व सागर समझ में नहीं आया टेंशन मत लेना, लेकिन सुनने में कमी मत करना। आप द्रव्य तो दृष्टि गोचर नहीं होता। नया सूत्र प्रारंभ कर रहा हूं। चक्रेश, कौन से द्रव्य को आप आंखों से देख सकते हो? पीयूष पंडित, ए बालको, बेटा धुरंधर बुद्धिमानों को समझ में नहीं आ पाएगा। तुम क्यों चंचलता कर रहे हो? समझो इसको, कोशिश करो। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं है जो छद्मस्तों को दिखाई देता हो, पर यही दिखती है। अब जल्दी समझ में आएगा। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं है, जड़ चेतन कोई भी द्रव्य चाक्षुष नहीं है। कुछ कहना क्या? जो भी लोक में दीपक भैया द्रव्य है, आपको जीव द्रव्य दृष्टि गोचर हो नहीं, असमान जाति पर्याय को देख रहे हैं आप मनुष्य को देख सकते हो, लेकिन जीव को नहीं देख सकते आप। बराबर है? यानी स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ये 6 भेद हैं पुद्गल के।